फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आपसे बोला गया था, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का थर्ड लेक्चर लेकर आज हम लोग आए हैं। और जैसा आपसे पिछले लेक्चर में बोला गया था कि हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे किसमें, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट जैसे टॉपिक पर। ठीक है, जो आपका यहाँ ये दोनों ही टॉपिक आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, थ्योरी तो है ही इसमें, लेकिन न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछता है। किससे? इन दोनों टॉपिक से, करंट से और पोटेंशियल डिफरेंस से। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक, देखिए पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। डिफिनेशन से पहले हम थोड़ा फिगर से समझेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जस्ट अ वर्क डन। ये है क्या? तो टोटली ये वर्क डन है, यानी वर्क डन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, कहाँ का? तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, इन्फिनिटी पर, अनंत पर एक क्यू चार्ज है, पॉजिटिव क्यू चार्ज। ठीक, मान ले रहे हैं हम लोग कि ये इन्फिनिटी पर क्यू चार्ज है। ठीक है, इस क्यू चार्ज के इन्फिनिटी से मूव करते समय कहाँ से कहाँ? तो इन्फिनिटी से एक खास पॉइंट पर, यहाँ पर पॉइंट हमने ए लेट किया है। ठीक है, तो जब कोई भी क्यू पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी से पॉइंट ए, मतलब एक खास पॉइंट तक मूव करता है। ठीक है, अगर यहाँ से क्यू चार्ज मूव करेगा इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक, तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में करेगा ही करेगा। और जब डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वर्क डन तो होगा ही होगा, वर्क डन होगा ना। तो जो इस क्यू चार्ज के द्वारा इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक आने में जो भी वर्क डन हुआ है, ठीक है, इस क्यू पॉजिटिव चार्ज के मूव करने से इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक जो भी वर्क डन हुआ है, इसी वर्क डन को हम लोग बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नहीं इस क्यू चार्ज को बोलेंगे, नहीं इस पॉइंट का हम लोग बात करते हैं, नहीं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का बात करते हैं, नहीं इससे टाइम से हमें मतलब है। ठीक है, इस क्यू चार्ज के इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक मूव करने समय जो वर्क डन ये करेगा, जितना वर्क डन करेगा, जितना काम करेगा, उस काम को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब डिफिनेशन पर ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। डिफिनेशन में हमने क्या कहा? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये है क्या भाई? वर्क डन। अभी बोले ना वर्क डन, लेकिन किसका वर्क डन है? तो इस क्यू चार्ज के इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक मूव करने वाला वर्क डन है, यानी वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट या पार्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, यानी पॉजिटिव चार्ज के एक यूनिट के, एक ही चार्ज का बात करेंगे, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के मूव करने से, इन्फिनिटी से एक खास पॉइंट पर मूव करने से जो वर्क डन होगा, उसी वर्क डन को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका आई थिंक क्लियर है। वो वर्क डन जो क्यू चार्ज के मूव करने से इन्फिनिटी से एक खास पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है? अब बात आता है सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपका एक टॉपिक है, मेन आपको इस पूरे चैप्टर में पढ़ना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या पढ़ना होगा मेन आपको? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये क्या है भाई? क्या है? क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हम लोग क्या पढ़े हैं? सब्ट्रैक्ट करना। यदि 5 - 3 करे तो इसका डिफरेंस आएगा 2, तो दिस इज द डिफरेंस। ये है क्या? 5, 3 का डिफरेंस है। ठीक है, ये डिफरेंस है, अभी भी डिफरेंस, लेकिन किसका डिफरेंस? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या? तो क्यू चार्ज जब इन्फिनिटी से एक खास पॉइंट तक मूव करता है, तो वहीं आपका वर्क डन क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ऐसा डिफरेंस कब निकालेंगे? जब दो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। जब दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा तब तो उन दोनों के डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे एक में से दूसरे को, तो हमारा क्या निकल जाएगा? ये डिफरेंस। क्योंकि जब किसी चीज को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट वाला जो रिजल्ट आता है उसी को हम लोग डिफरेंस बोलते हैं। तो सेम चीज, यानी यदि इस तरह का केस हमारा बने कि एक पॉजिटिव चार्ज, इस क्यू चार्ज कहां तक मूव किया? पॉइंट ए तक। ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पर। ये क्यू चार्ज इन्फिनिटी से मूव किया पॉइंट ए तक, तो हमने बोला कि जो ये वर्क डन करेगा, जो इसका वर्क डन होगा वही हमारा इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल होगा। ठीक है, यही क्यू चार्ज सपोज करते हैं कि ये क्यू चार्ज पॉइंट बी तक मूव किया है। कहाँ तक? तो पॉइंट बी के पास। ठीक है, ये क्यू चार्ज ए के मूव किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे ही क्योंकि इन्फिनिटी से एक खास पॉइंट तक आया है। ये इन्फिनिटी से ही एक दूसरे पॉइंट बी तक मूव किया है, तो यहां पर भी ये कुछ ना कुछ वर्क डन करेगा ना, क्यू चार्ज किया होगा। इसके भी तो वर्क डन को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। मान ले रहे हैं ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अल्फा ये, और ये डबल है। ठीक है, ठीक, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहला हो गया, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका दूसरा हो गया है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्योंकि क्यू चार्ज इन्फिनिटी से ही खास पॉइंट तक आया है। लेकिन अब थोड़ा ये बताइए कि यहां से यहां मूव किया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहां से यहां मूव किया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ये इतने बीच का ना वर्क है और ये इतने बीच का वर्क है। ये पॉइंट ए से बी के बीच में कितना वर्क डन किया, ये कैसे पता चलेगा? पॉइंट ए से बी में एक्चुअल में ये क्यू चार्ज मूव कहाँ करना चाहता था? इस पॉइंट ए से बी के ही पास ना। एक बार यहाँ आया लेकिन देखा कि नहीं नहीं हमको तो बी के पास जाना था जी, तब फिर ऊपर मतलब गया और फिर यहाँ से चलना स्टार्ट किया और कहाँ आ गया? बी के पास। यानी एक्चुअल में ये मूवमेंट इन दोनों के बीच में करना चाह रहा है, वर्क डन इतने के बीच में करना चाह रहा है। तो जितना वर्क डन इन दोनों पॉइंट के बीच में अब आएगा, मतलब पॉइंट यहाँ ए तक मूव करने में और पॉइंट बी तक मूव करने में ये दो वर्क डन किया, इन दोनों वर्क डन का जो डिफरेंस होगा वही तो वर्क डन इसका होगा, दोनों के बीच का अंतर। यानी यहाँ पर जितना इसका वर्क डन होगा, यानी पॉइंट ए और बी के बीच में यही वर्क डन क्या कहलाएगा? आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है आपका? तो पॉइंट ए और बी के बीच में किया हुआ वर्क डन इस क्यू चार्ज के द्वारा। एक बार यहां तक किया तो एक नया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। फिर क्यू से जब किया इस पॉइंट तक तो वो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन एक्चुअल में ये ए और बी के बीच में कितना वर्क डन किया है, इस बात को यदि हम लोग बताते हैं कि इन दोनों के बीच में कितना वर्क डन किया, वही वर्क डन इसका कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये कैसे निकलेगा भाई? तो देखेंगे कि इन दोनों में बड़ा कौन है। तो देख ले, मान लीजिए अगर क्वेश्चन में दिया है कि ये आपका बड़ा है, ये आपका इससे ज्यादा है, तो ये वर्क डन ज्यादा है, कौन वर्क डन छोटा है? तो ये वाला। तो डिफरेंस बड़ा में छोटा करेंगे। यानी हमें अगर ये निकालना होगा तो हम लोग को क्या करना होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डबल डैश में से हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंगल डैश को क्या करना होगा? सिंगल डैश को सबट्रैक्ट करना होगा। जब निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब यही जो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया ना, यही हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन डिफरेंस। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 2, इन दोनों का जब डिफरेंट निकाले तो हमारा ये इन दोनों पॉइंट के बीच का आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी वर्क डन। और वर्क डन ही ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, यानी इन दोनों के बीच में जितना वर्क डन हुआ वही क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि पॉइंट ए के पास ये वाला, ये पॉइंट बी का वर्क डन था और ये पॉइंट ए का वर्क डन था, और इन दोनों के बीच का जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या निकल कर आएगा? डिफरेंस। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? अब बात करते हैं डिफिनेशन कैसे लिखेंगे भाई। सम है चीज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बस दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वो डिफरेंस है, तब क्या लिखेंगे? तो आप अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसी में बना दे रहे हैं हम डिफरेंस का। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनेशन लिखेंगे। तो है तो ये भी वर्क डन, यानी इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, वही चीज है। इसी क्यू चार्ज के मूव करने से ये भी बना था इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, लेकिन यहां पर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक, लेकिन ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, यानी पहला पॉइंट से दूसरा पॉइंट के बीच का ना ये वर्क डन था। यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम 1 point to another, बाकी सब सेम विदाउट चेंजिंग इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं लाना रहता है। क्यों? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? तो वो एनर्जी जो
मोशन के कारण प्रोड्यूस हो, मूव करने के कारण, ठीक है। जब बॉडी मूव करेगा तो वो प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं करना है, यानी उसके मोशन को, मूवमेंट को कांस्टेंट रखना है, यानी स्पीड को कांस्टेंट रखना है। यानी इस केस में हमें स्पीड क्या रखना होगा, तो स्पीड कांस्टेंट रखना होगा, यानी सेम रखना होगा। यानी जिस स्पीड से क्यू चार्ज मूव कर रहा है उसी स्पीड से, ये नहीं कि यहाँ पर कुछ और स्पीड से मूव कर रहा है, यहाँ पर कुछ और स्पीड से, यहाँ पर कुछ और स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। हमें इसके इसके स्पीड में, वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं लाना है, सेम रखेंगे। और जब सेम स्पीड रखेंगे तो मोशन भी वो सेम करेगा, कांस्टेंट मैनर में करेगा। जब मोशन में चेंजिंग नहीं आएगा, सेम मोशन में चेंज करेगा, तो जितना काइनेटिक एनर्जी उसका पहले होगा वही काइनेटिक एनर्जी रह जाएगा। इसलिए हम लोग बोल देते हैं कि कोई उसके काइनेटिक एनर्जी में चेंजिंग हमें नहीं लाना है। आप यहाँ पर दूसरा पॉइंट भी ले सकते हैं, विदाउट चेंजिंग इन इट्स स्पीड। न्यूमेरिकल के लिए हमें फॉर्मूला चाहिए, उस फॉर्मूला को हम लोग डिराइव करेंगे। कैसे फॉर्मूला आएगा, बस वो देखिए, स्टेटमेंट है उस फॉर्मूला का क्या, तो इफ W इज द अमाउंट ऑफ वर्क टू ब्रिंग द Q पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसको इस तरह से लिखिए, Q चार्ज, Q पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बात पहला आया वन पॉइंट टू अनदर। वन पॉइंट टू अनदर मतलब सिंपल, आप जानिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यदि रहता फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, तब क्या लिखते, केवल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लेकिन है वन पॉइंट टू अनदर मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि आपके पास वर्क डन W है, ठीक, और इस W वर्क डन को, गिवन है W वर्क डन को करता कोई Q चार्ज है, तब वहां पर उन दोनों पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो आप खुद से बताइए कि यदि हम लोग बोल रहे हैं कि W वर्क डन को करने के लिए हमारा Q चार्ज मूव कर रहा है, ठीक, Q चार्ज, एक Q चार्ज के मूव करने से W वर्क डन यदि हो रहा है, एक Q चार्ज के मूव करने से W यदि वर्क डन हो रहा है, वही तो हमारा क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पॉइंट ए था, पॉइंट बी था, ए और बी पॉइंट के बीच में जो हमारा वर्क डन हो रहा था, किस कारण, तो Q चार्ज के मूव करने के कारण। इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट किया जाता है, कैपिटल V से, यानी जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है ये कैपिटल V से डिनोट किया जाता है, ठीक। और जब कैपिटल V से डिनोट किया जाता है तो क्या हम लोग लिख सकते हैं ना कि W वर्क डन को जब Q चार्ज मूव करता है तो W वर्क डन होता है, Q चार्ज के मूव करने से जो वर्क डन होता है W, यही हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो Q चार्ज के मूव करने से जो W वर्क डन हो रहा है, यही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है, तो यही है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यानी V इज इक्वल टू W बाई Q। ये हमारा आ गया फॉर्मूला। कैसे आ रहा, समझ में आ रहा है ना। हम लोग कब से पढ़ रहे हैं कि V है क्या, तो वर्क डन है Q चार्ज के मूव करने से जो वर्क डन हो रहा है, तो Q चार्ज के मूव करने से जो ये W वर्क डन हुआ, ये किसके इक्वल हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या निकल कर आया, V इज इक्वल टू W बाई Q, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर हमें बात करना है इसके SI यूनिट का, कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला तो आ गया, तो इसका SI यूनिट क्या होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इसके SI यूनिट का। और एक चीज याद रखिएगा, जब भी आपको SI यूनिट निकालना होगा, सिंपल आप फॉर्मूला याद रखिए, वहां से आप खुद डिराइव कर सकते हैं। कैसे, अब देखिएगा, ये हमारा वोल्टेज है ना V, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्टेज भी बोलते हैं। क्या एक और नाम है इसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसको वोल्टेज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वोल्टेज, ठीक है। इसका दूसरा नाम है आपका वोल्टेज। अब आप आ जाइए यहाँ पर, V इज इक्वल टू क्या था, W बाई Q। हमें SI यूनिट पता करना है, यानी ये तो फिक्स है कि ये फॉर्मूला W बाई Q। यहाँ पर W क्या था, वर्क डन था। W क्या था आपका, वर्क डन था। और वर्क डन का SI यूनिट हमको बताइए, तो वर्क डन का SI यूनिट होता है जूल। यहाँ पर Q क्या था, तो Q आपका चार्ज था, ठीक है। और जब Q चार्ज था तो चार्ज का SI यूनिट क्या होता है, कूलम्ब,
LUMB, ठीक है। वर्क डन, और वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है, सबको पता है, जूल होता है, ठीक है। और ये W क्या है, तो W यहाँ पर हमारा चार्ज है, और चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब, कूलम्ब, ठीक है। जूल को डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल g से और चार्ज कैपिटल C से, ठीक। यानी क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं ना कि जूल बाई कूलम्ब यानी जूल पर कूलम्ब या जूल कूलम्ब इनवर्स, ठीक। और इसका एक अपना, ये तो फॉर्मूला बेस्ड ऐसा यूनिट है, इसका एक और अपना है क्या, तो वोल्ट, जिसको कैपिटल V से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका ऐसा यूनिट किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का। यदि आपका ऐसा यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस का पूछा जाए तो आप उसको डायरेक्ट वोल्ट बोलिए, नहीं तो जूल पर कूलम्ब बोलिए, ठीक है। यानी हम लोग कह सकते हैं यहाँ से कि 1 वोल्ट, ये वोल्टेज जो है 1 जूल 1 कूलम्ब के इक्वल, पर कूलम्ब के इक्वल होता है। एग्जाम में देखिए इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है, ऐसा यूनिट से। एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछ देगा, बताना है, आप मान लीजिए एग्जाम में पूछा कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया, और आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर A दिया है, क्या दिया है, तो जूल पर कूलम्ब, ठीक है। B में दिया है वोल्ट, ठीक। C में दिया है आपका जूल इंटू कूलम्ब, और D में दिया है बोथ A एंड B। तो रट कर जाइएगा घर से कि ऐसा यूनिट वोल्टेज है तो डायरेक्ट मानिएगा B, लेकिन क्या केवल वोल्टेज है, जूल पर कूलम्ब नहीं है ऐसा यूनिट, ये भी है। यानी आपको क्या मारना होगा, D ऑप्शन, बोथ A एंड B, ये भी है और ये भी है, ठीक है। तो ऐसा यूनिट आपका 2 होता है, अगर होगा तो बहुत कम का होता है यूनिट, क्योंकि एक तो इसका मेन अपना जो होता है, इसको हम लोग नाम देते हैं जिससे वोल्ट इसका है, ठीक। और दूसरा आपका फॉर्मूला बेस्ड निकलता है जूल पर कूलम्ब जो इसका है, ठीक है। ऐसा यूनिट हो गया। अब यहाँ से एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके फॉर्मूला से ही आपका आता है डिफाइन करने के लिए। 1 मार्क्स क्वेश्चन है आपका, ये इस तरह का 1 मार्क्स क्वेश्चन आपका आता है CBC में। अब देखिए क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। टॉपिक है डिफाइन 1 वोल्ट, ठीक है। आपको 1 वोल्ट को डिफाइन करना है कि 1 वोल्ट क्या होता है, कितना होता है, कैसे आप एक्सप्लेन कीजिएगा लैंग्वेज में, ठीक है। अब देखिए पहला चीज आप पहले लिखिए कि वोल्टेज का फॉर्मूला क्या था, V इज इक्वल टू W बाई क्यू, यही ना था फॉर्मूला हम लोग का, ठीक है। अगर V इज इक्वल टू W बाई क्यू था तो यहाँ पर V और यहाँ पर W का ऐसा यूनिट क्या था, तो जूल था भाई, Q का चार्ज था तो कूलम्ब था, और वोल्टेज का V ही था, वोल्टेज वोल्ट V से डिनोट करते थे, ठीक है। अब आ जाइए, क्या यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, क्या यहाँ पर भी 1 डाल सकते हैं, यहाँ पर भी 1 डाल सकते हैं। अब क्या इसको हम लोग 1 वोल्ट नहीं बोल सकते, 1 वोल्ट दिख रहा है। अब 1 वोल्ट किसके इक्वल है, तो 1 जूल वर्क डन के इक्वल है, जो 1 कूलम्ब चार्ज के द्वारा किया जाता है। फॉर्मूला कैसे हम लोग निकाले थे कि W वर्क डन किया गया यदि Q चार्ज के द्वारा तो वो किसके इक्वल था, तो V पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल। लेकिन यहाँ पर 1 1 है, यानी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट के इक्वल तब होगा जब हमारा वर्क डन कितना हो, 1 जूल हो, किसके घूमने से, तो 1 कूलम्ब चार्ज के मूव करने से। यानी 1 कूलम्ब चार्ज के मूव करने से यदि वर्क डन हमारा 1 जूल होता है तब वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आपका किसके इक्वल होगा, 1 वोल्ट के इक्वल होगा। यानी आप लैंग्वेज में कैसे लिखिएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी
1 volt when 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of positive charge from one point to another। क्लियर डेफिनेशन, यानी कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी 1 पॉइंट टू अनदर तो हमें डालना ही पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 1 वोल्ट के इक्वल तब होगा, 1 वोल्ट के इक्वल तब होगा जब वर्क जो डन होगा, जो हमारा वर्क डन होगा वो कितना होना चाहिए, 1 जूल। वर्क डन 1 जूल किसके मूव करने से, तो इन मूविंग 1 कूलम्ब पॉजिटिव चार्ज। चार्ज तो हमारा पॉजिटिव था ही, उस 1 कूलम्ब के चार्ज के मूव करने से जो हमारा 1 जूल वर्क डन हुआ था वहीं किसके इक्वल होगा, तो हमारा 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल। क्लियर है, तो ये आपका अब ये थ्योरी आपका कंप्लीट मानिए तो हो गया, थ्योरी आपका कंप्लीट हो गया किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक, और कुछ आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट जानने वाला ये है कि हम लोग सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में जो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसको मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है वोल्ट मीटर। यानी व्हाट इज वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर इज दैट इंस्ट्रूमेंट, द इंस्ट्रूमेंट which is used to measure the voltage in the circuit। सर्किट के वोल्टेज को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, वोल्ट मीटर। और एक चीज, सर्किट में इस वोल्ट मीटर को जब हम लोग कनेक्ट करते हैं, हम लोग आगे टॉपिक में पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स में कि कैसे किस इंस्ट्रूमेंट को, कंपोनेंट्स को हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड करते हैं, या सर्किट डायग्राम जब आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा। अभी बस आप इतना जानिए कि इस वोल्ट मीटर को सर्किट में जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखते हैं। कैसे रखते हैं, हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखते हैं। ठीक है, और एक चीज पॉइंट इसमें जानने वाला है कि जो ये वोल्ट मीटर होता है इसका अपना हाई रेसिस्टेंस होता है। अब रेसिस्टेंस क्या है ये भी आपको अगले टॉपिक लेक्चर में मिलेगा। ठीक है, रेसिस्टेंस क्या होता है, तो रेसिस्टेंस हमारा बस एक वायर का प्रॉपर्टी है जो करंट के फ्लो को अपोज करता है। ठीक, यानी बस आपको समझना है कि यहाँ पर क्या 3 पॉइंट है, वोल्ट मीटर क्या है, तो वो इंस्ट्रूमेंट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, और दूसरा इसे हमेशा सर्किट में हम लोग पैरेलली कंबाइन करते हैं, और तीसरा इसका अपना रेसिस्टेंस हाई होता है। हाई इसलिए होता है ताकि ये कम से कम करंट को कंज्यूम करे। ठीक है, ये कम से कम करंट को क्या करे, कंज्यूम करे, ज़्यादा करंट को न ले। ठीक, इसीलिए इसका हाई होता है। हाई होगा तो इधर करंट जाएगा ही नहीं, जब करंट इधर जाएगा ही नहीं तो करंट का अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी ये कम से कम नेग्लिजिबल करंट को कैरी करे, नेग्लिजिबल करंट को ये कैरी करे, टेक करे, इसीलिए इसका रेसिस्टेंस कैसा होता है, हाई होता है। ठीक है, इतना पॉइंट आपका टोटल थ्योरी आपका हो गया किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी इज 100 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 50 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर। ठीक है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है कब, देखिए न्यूमेरिकल बनाने का सबसे पहला तरीका है कि आप क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन का लैंग्वेज को समझिए और वहाँ से कलेक्ट कीजिए, छांटिए आप कि उसमें क्या गिवन है और क्या निकालना है। ठीक है, बस पहले इतना चीज़ कीजिए। पहला स्टेप आपको करना है क्वेश्चन पढ़ के ये पता करना है कि उसमें क्या क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है आपको। तो पहले पढ़ें हम लोग तो कुछ अच्छा। और एक चीज़, यदि मान लीजिए कोई लैंग्वेज आपको टफ लग रहा है, वर्ड मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी आप पता कर सकते हैं। साइंस है, हम लोग इंग्लिश मैथ नहीं पढ़ रहे हैं कि एकदम लैंग्वेज जानना है। मैथ में भी आपको उतना नहीं, लैंग्वेज समझ गए ना, काफ़ी है। अब फ्रूट है तो फ्रूट को फल बोलना मैथ में जरूरी है थोड़ी ना। फ्रूट है ना, 5 फ्रूट है, 5 से हमें मतलब है, फ्रूट से मतलब नहीं है। वहीं काम इसमें भी आपको देखना है। हमें उस
क्वांटिटी से मतलब है, क्या कर रहा है उससे ज़्यादा मतलब नहीं रखना है, ठीक है। पहचानने का तरीका, जो भी नंबर दिया है उसके लास्ट में उसका एसआई यूनिट जरूर होगा। इसका मतलब आप एसआई यूनिट से पता कर सकते हैं कि वो दिया क्या है। यहाँ पर 100 जूल है तो जूल से हम पता कर सकते हैं ना कि ये चार्ज नहीं, ये वर्क डन है। यानी हमारे पास वर्क डन गिवन है कितना, तो 100 जूल, पता चल गया इसके जूल गिवन देने से ही। दूसरा हमें दिखा 50 सी, सी मतलब कूलम्ब, यानी ये करंट है और कोई चीज़ नहीं है, नहीं वर्क डन है, ये है क्या, चार्ज है, और चार्ज को कैपिटल क्यू से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 50 कूलम्ब। तीसरा हमें पता करना होता है कि क्या निकालना है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस यानी भी पता करना है। दूसरा स्टेप, जो चीज गिवन है और जो चीज निकालना है, क्या इनमें आपका कोई रिलेशन बैठने वाला फॉर्मूला याद है, ऐसा फॉर्मूला जो इन तीनों में रिलेशन बैठा दे। तो आपको पता है V इज इक्वल टू W बाई क्यू, यही है। तो V इज इक्वल टू W बाई क्यू। अब आप एक एक बैठा दीजिए, V हमें निकालना था, W हमारा गिवन है 100 और Q भी गिवन है 50, कितना आ गया 2 वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस का, यानी 2 वोल्ट आपका आंसर हो गया। ये न्यूमेरिकल बनाने का तरीका, ठीक है। आज ये दूसरा पॉइंट, हाउ मच वर्क इज डन, हाउ मच वर्क इज डन यानी W आपको निकालना है, पहले ही पता चल गया। इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम्ब, यानी चार्ज कितना का है भाई, तो 2 कूलम्ब का है। फ्रॉम ए पॉइंट एट 180 वोल्ट एंड 128 वोल्ट। अभी क्या कर दिया, यानी पॉइंट, एक पॉइंट है जहां पर 118 वोल्ट है और दूसरे पॉइंट पर 128 वोल्ट है। इस क्यू चार्ज के एक बार यहां मूव करने से और एक बार यहां मूव करने से कितना वर्क डन हुआ, यानी क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ये हो गया इन्फिनिटी, मान लीजिए ये जो क्यू चार्ज है 2 कूलम्ब वाला, ठीक, ये क्यू चार्ज 2 कूलम्ब वाला इन्फिनिटी से पहले पॉइंट ए पर मूव किया है, ठीक, और एक बार पॉइंट बी पर मूव किया है। जो पॉइंट ए पर मूव किया था तो इतने दूर में किया हुआ इसका वर्क डन यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, तो ध्यान से देखिए 118 वोल्ट था, और यहाँ से यहाँ मूव करने पर इसका कितना था, तो 128 वोल्ट था। तो हमें क्या करना होगा, न्यूमेरिकल के लिए हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पता करना होता है, यानी पॉइंट ए और बी के बीच में। और ये कैसे निकलेगा, तो डिफिनेशन में बताए थे, क्या था डिफिनेशन में, तो जो बड़ा हो बड़ा में से छोटा निकालेंगे, यानी चेंज इन, ये चेंज का डिनोशन होता है चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 128 क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट ए है कितना, 118 वोल्ट, और ये क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट बी है 128 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पॉइंट ए टू बी क्या होगा, ये बताइए। तो क्या हम नहीं लिखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पॉइंट ए, यानी अब हमारा ए और बी में क्या निकलेगा, तो 128 माइनस 118 यानी 10 वोल्ट, ठीक है। यानी हमें मिल गया पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना, 10 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस जो हमें चाहिए था, W निकालना है, Q हमारा 2 कूलम गिवन है, वोल्टेज का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू W बाई क्यू, यानी W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। V कितना निकला 10, कूलम कितना है 2, यानी W इज इक्वल टू 20, और 20 है क्या, वर्क डन यानी जूल। हमारा इलेक्ट्रिक करंट, तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। कंडक्टर से करे कुछ से करे हमें किसी से मतलब नहीं, बस इतना से मतलब है कि ये होता क्या है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कितना चार्ज टाइम के रिस्पेक्ट में आपका मूव कर रहा है, ठीक है। द रेट ऑफ मतलब क्या, आप स्पीड को क्या बोला जाता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। यहां पर इस स्पीड को हम लोग रेट बोल सकते हैं, द रेट ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। स्पीड को क्या बोला जा सकता है, रेट ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ डिस्टेंस, किस रेट से डिस्टेंस ट्रैवल किया जा रहा है वही स्पीड है, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया, ठीक, वही क्या कहलाता है स्पीड। उसी तरह से सेम आपको याद रखना है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जैसे यहाँ पर रेट ऑफ फ्लो ऑफ डिस्टेंस था, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी किस रेट से इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो हो रहा है, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में कितना मूव कर रहा है आपका चार्ज, वही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। यानी जिस तरह से ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं किसका, चार्ज का।
यानी अगर आपको फॉर्मूला निकालना है, यहाँ से पहला चीज जान जाइए कि और इसको डिनोट करते हैं, करंट को हम लोग डिनोट करते हैं आई से। दूसरा आप क्या है, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, यानी अमाउंट, बस वही चीज है, कितना चार्ज हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में एक सेकेंड में, खासकर यूनिट का बात किया जा रहा है, यूनिट इसका सेकेंड ही लेते हैं, एक सेकेंड में जितना चार्ज हमारा क्या होगा, जितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करेगा वही उसका इलेक्ट्रिक करंट होगा। करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला के लिए ध्यान दीजिए क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ चार्ज Q इज फ्लोइंग इन टाइम t then the current will be, क्या हो जाएगा करंट, तो करंट क्या था, द अमाउंट ऑफ चार्ज पर सेकेंड या पर टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी कह सकते हैं करंट I इज इक्वल टू Q बाई टी। ठीक, चार्ज का अमाउंट, ये क्या है चार्ज, और ये टाइम के रिस्पेक्ट, टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चार्ज आपका फ्लो कर रहा है वही क्या है करंट। जैसे टाइम के रिस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हैं वही क्या था स्पीड, सेम चीज है, यानी फॉर्मूला निकला I इज इक्वल टू Q बाई टी। क्लियर है। यहां से अब हम लोग बात करेंगे एसआई यूनिट का भाई, फिर से एसआई यूनिट, तो फिर आ जाइए I इज इक्वल टू Q बाई टी। यहाँ पर Q है क्या, तो Q हमने पहले ही बोला कि यहाँ पर Q चार्ज है, यहाँ पर टाइम T टाइम है। ठीक, चार्ज का होता है चार्ज का कूलम्ब, चार्ज का होता है कूलम्ब यानी C, और टाइम का होता है सेकेंड यानी S, यानी कूलम्ब पर सेकेंड या कूलम्ब सेकेंड इनवर्स, और इसका अपना एक है एम्पियर, जिसको कैपिटल A से डिनोट किया जाए। जैसे उसका वोल्टेज था, वोल्ट था सॉरी, उसी तरह से इसका एम्पियर होता है, यानी इसको कैपिटल A से डिनोट करते हैं। I इज इक्वल टू Q बाई टी। ठीक है, आप जब जाइएगा 12th क्लास में तो वहाँ पर आपको मिलेगा पढ़ने के लिए मल्टीपल इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। Q का एक और, ये जान जाइए आप, नॉलेज के लिए आपका है, यहाँ से क्वेश्चन आसानी से आपका बन सकता है। बोला जाता है इसको इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के तहत Q का फॉर्मूला होता है Ne, N इंटू E, जहां पर N शो करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक, और E शो करता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब, माइनस में इलेक्ट्रॉन है तो माइनस में, चार्ज का अमाउंट कितना होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Q का फॉर्मूला क्या होता है N इंटू E। ये आपको पढ़ना होगा इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब पढ़िएगा उसमें देखो कैसे निकलता है। ये क्या है, Q चार्ज है ना, चार्ज को लिखते कैसे, यानी Q को हम लिख सकते हैं ना 5C लिखा जा सकता है क्या। Q दूसरा अगर Q1 है, ये Q2 है, तो इसको 4C लिख सकते हैं। ये C है क्या, C है क्या, कूलम्ब है, मतलब कुल SI यूनिट है उसका, तो ये जो C है, ठीक, ये C आपका डिनोट करता है किसको, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां से अब अगर देखा जाए तो I का अगर नया फॉर्मूला के बारे में बात किया जाए तो I इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, Q के जगह हम लोग N ही लिख सकते हैं ना, तो N इंटू E बाई आपका नीचे क्या रह जाएगा T। ये भी आपका एक I का फॉर्मूला है। एक्चुअल फॉर्मूला यही है I इज इक्वल टू Q बाई टी, लेकिन Q का एक और फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू N इंटू E। ये इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से आता है, ठीक, टॉपिक है उसका। और फिर ये आपका हो गया नया फॉर्मूला I इज इक्वल टू NE बाई किसको, 1 एम्पियर को। ठीक, 1 एम्पियर जब डिफाइन करना होगा तो फिर आप याद करिए कि 1 एम्पियर मतलब क्या हमने पढ़ा था फॉर्मूला I इज इक्वल टू Q बाई टी, यही हमारा फॉर्मूला था भाई।
ठीक है, हाँ ये तो था। करंट का एसआई यूनिट क्या था? तो करंट का एसआई यूनिट एम्पियर था। चार्ज का कूलम्ब था, टाइम का सेकंड था। यानी ये 1 1 1 ये अब क्या हो गया? क्या 1 एम्पियर हो गया, जो हमें डिफाइन करना है। यानी 1 एम्पियर किसके इक्वल हुआ? तो 1 एम्पियर हमारा चार्ज, वो चार्ज 1 एम्पियर करंट हमारा तब कहलाएगा जब 1 सेकेंड में हमारा 1 कूलम्ब चार्ज मूव करेगा। यानी जो रेट है फ्लो करने का, अमाउंट ऑफ चार्ज था ना, फ्लो अमाउंट ऑफ चार्ज था, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा? 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो करेगा, और चार्ज भी कितना फ्लो करेगा? तो 1 कूलम्ब। यानी 1 सेकेंड में यदि 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो करता है तब हमारा उस सर्किट का करंट किसके इक्वल होगा? 1 एम्पियर के इक्वल होगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं करंट flowing in the circuit is said to be 1 ampere when 1 coulomb charge passes in 1 second। ठीक है, यदि 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब चार्ज पास करता है, मूव करता है, फ्लो करता है, तब उस सर्किट में जो करंट टोटल फ्लो कर रहा होगा, पास कर रहा होगा, वो किसके इक्वल कहलाएगा? 1 एम्पियर के इक्वल, जब 1 कूलम्ब चार्ज आपका 1 सेकेंड में फ्लो करेगा। 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब चार्ज मतलब 1 एम्पियर करंट। तो ये आपका डिफिनेशन हुआ 1 एम्पियर का। अब कुछ पॉइंट आपको जानना है कि जिस इंस्ट्रूमेंट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं करंट को मेज़र करने के लिए, उसका नाम क्या है? एमीटर। यही वो इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? मेज़र करने के लिए। यानी द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर करंट। सर्किट के करंट को मेजर करने के लिए हम लोग एमीटर का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम लोग हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में रखते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में रखते हैं, और इसका रेसिस्टेंस अपने आप में लो रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, और एक चीज, जो रेसिस्टेंस, जिस एमीटर का रेसिस्टेंस लो होता है, लो होने का मतलब जीरो, रेसिस्टेंस जीरो है, और लो होने का मतलब रेसिस्टेंस जीरो, इसका मतलब इसको हम लोग बोलते हैं आइडियल एमीटर। क्या बोलेंगे? आइडियल एमीटर। यानी वैसा एमीटर रेसिस्टेंस कितना हो? तो जीरो हो। ये लो रेसिस्टेंस क्यों होता है? इसलिए ताकि ये करंट के वैल्यू को ना चेंज कर सके। खुद एमीटर है, खुद इसको करंट मेजर करना है, और यही करंट को लेने लगे, वैल्यू चेंज करने लगे उसका, तो फिर तो गलत रीडिंग आने लगेगा। यानी कहा जाता है कि इसलिए लो होता है ताकि इट मे नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ करेंट, ताकि ये करंट के वैल्यू को खुद ना चेंज करे, क्योंकि इसको रीड करना है, इसको पढ़ना है कि कितना करंट उसमें फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड वोल्टमीटर। 2 मार्क्स में आपका पूछता है। तो वोल्टमीटर में क्या था? बस वही चीज़ कि वोल्टमीटर वोल्टेज को मेजर करेगा और एमीटर करंट को मेजर करेगा। दूसरा पॉइंट, वो पैरेलली कंबाइन था वोल्टमीटर, और ये सीरीज में कंबाइंड होगा। तीसरा पॉइंट, उसका रेसिस्टेंस हाई था और इसका रेसिस्टेंस लो होगा। आपका 3 पॉइंट काफ़ी है लिखने के लिए। पहला, ए बैटरी कैन सप्लाई ए चार्ज ऑफ 400 कूलम्ब, ठीक, इफ द करेंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल इज 60 मिली एम्पियर, फाइंड द टाइम इन विच द सेल विल बी डिस्चार्ज। यानी हमारा क्यू दिया है कितना? 400 कूलम्ब आपके पास, और क्या गिवन है? करंट दिया है, करंट यानी आई दिया है हमारा कितना? तो 60 मिली एम्पियर। टाइम हमें पता करना है। ठीक, तो फॉर्मूला तो हमारा I इज इक्वल टू क्यू बाई टी ही है, लेकिन न्यूमेरिकल बनाने से पहले गिवन और क्या निकालना है ये लिखने के बाद आपको चेक करना होता है कि जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर रहे हैं I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, इसमें जो जो क्वांटिटी है, करंट है, चार्ज है, टाइम है, ये जिस SI यूनिट में यहाँ होता है वही SI यूनिट यहाँ भी होना चाहिए। करंट एम्पियर में होता है लेकिन ये मिली एम्पियर में है, तो पहला आपको काम होगा कि इसको एम्पियर में क्या करना? चेंज करना, एम्पियर में इसका वैल्यू लाना। Q
कूलम्ब में होता है, ये कूलम्ब में छोड़ देंगे। टाइम ये तो निकालना है, तो ये दोनों अपने एसआई यूनिट में रहेगा, तो ये अपने आप सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मिली कूलम्ब को किस में चेंज करना है, सॉरी एम्पियर को, मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करना है। तो आपके पास दो चीज़ दिया गया है, 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होता है और 1 माइक्रो एम्पियर में 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। ठीक है, यानी करंट आई को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 60 इंटू एम्पियर के जगह, मिली एम्पियर के जगह लिख सकते हैं ना 10⁻³ एम्पियर, ये आपका करंट आ गया। अब हमें टाइम निकालना है, टाइम इज इक्वल टू Q/I हो जाएगा यहाँ से। ठीक, Q कितना है, तो Q हमारा गिवन है 400 और यहाँ पर है 60 इंटू 10⁻3, एक से एक कटेगा, ये ऊपर जाएगा, -3 है ना, -3 ऊपर जाएगा, तो 4/6 इंटू 10⁻4 हो जाएगा। 3 ऊपर गया तो प्लस हो जाएगा और यहाँ वाला एक जुड़ जाएगा, ये 2 और ये 3, 0.66666 जितना जाएगा ये इनफाइनाइट तक जाएगा 10⁻4, यानी एक्चुअल में ये आएगा आपका 2 2 4, यानी 6 के बाद 6 जितना ले जाना होगा, यह है क्या, तो टाइम है यानी सेकेंड है, तो ये हो गया आपका सेकेंड। देखिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एन से, यही पता करना है। प्रेजेंट इन 1 कूलम्ब चार्ज, चार्ज कितना है Q, तो चार्ज हमें दिया है 1 कूलम्ब। अब आ जाइए फॉर्मूला कौन सा, तो Q इज इक्वल टू NE, हमें N निकालना है, तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/E। Q क्या है, चार्ज कितना है, 1 है। E क्या है, ये चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक, माइनस में होता है, लेकिन हमें यहाँ क्वांटिटी से मतलब है, इससे मतलब नहीं है कि उस पर माइनस होता है कि प्लस होता है। यहाँ पर देखा जाए तो ये ऊपर जाएगा तो 10 और नीचे रह जाएगा 16। ठीक, ये अगर 10 -19 ऊपर जाएगा तो 10⁻19 प्लस में होगा, एक यदि और इसमें 10 दे दिया जाए तो ये 10⁻18 हो जाएगा। ठीक है, जब इसमें डिवाइड करेंगे हम लोग तो आएगा 6.25 इंटू 10⁻18, और ये क्या निकाल रहे हैं, एन है क्या, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक कूलम्ब चार्ज में हमारा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है। तो इस फार्मूला का भी यूज कैसे होगा वो आपको पता चल गया। ठीक है, एक में पूछा क्या किए, ये कितने का निकला, एक का निकल गया। 5 कूलम्ब में पूछेगा, सीधे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 में। 6 कूलम्ब से पूछेगा तो इस कूलम्ब की जगह पर इसको रख देंगे, 6 कूलम्ब का निकल जाएगा। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही, और आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सर्किट डायग्राम के बारे में, फ्लो ऑफ करंट के बारे में, ठीक है, कैसे करंट फ्लो करता है, चार्ज कैसे फ्लो करता है एक वायर में, उन सारे टॉपिक्स के बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।